नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। 24 घंटों के कम समय के भीतर राजौरी में हुए 2 बड़े आतंकी हमले। मृतकों की संख्या हुई 6 और जख्मी बड़े तादाद में। उपराज्यपाल ने मृतकों के आश्रितों के लिए 10 लाख रुपए तथा घायलों के लिए 1 लाख रुपए देने का किया ऐलान। राजौरी में हुई टारगेट किलिंग की कई नेताओं व संगठनों ने की निंदा। आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग। जिले के हवाल चौक में रविवार को अज्ञात आतंकियों ने सीआरपीएफ के बंकर पर किया हमला, 1 नागरिक घायल। राजौरी जिले में हुई टारगेट किलिंग को लेकर आज मेंबर्स ऑफ बार और यंग लायर्स एसोसिएशन ने किया जोरदार प्रदर्शन। राजौरी में महज 24 घंटों के कम समय के भीतर हुई 2 बड़ी आतंकी घटनाओं ने सुरक्षा तंत्र पर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। इन दोनों घटनाओं में 6 लोगों की मौत और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक जख्मी हुए हैं। इन आतंकी घटनाओं को राजौरी से लेकर जम्मू तक लोगों में भारी रोष तथा असंतोष लोगों में साफ दिखाई दे रहा है। राजौरी में इन आतंकी घटनाओं के बाद लोगों में भारी गुस्सा तथा नाराजगी व्याप्त हो गई है। स्थानीय नागरिक प्रदेश शासन से लेकर सुरक्षा बलों पर तमाम तरह के तीखे सवाल खड़े कर रहे हैं। काबिले जिक्र है कि बीती रात करीब 7 बजे अज्ञात आतंकी जिला राजौरी के डांगरी इलाके में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों में दनादनाते घुसे और फिर उनकी पहचान कर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस आतंकी हमले में 4 लोग मारे गए और करीब 10 लोग जख्मी हो गए। इस घटना के बाद पुलिस, सेना तथा अर्धसैनिक बल मौके पर पहुंचे और हमलावर आतंकियों की बाबत सघन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि आतंकियों को लेकर कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वहीं आज सुबह जब राजौरी में उक्त आतंकी हमले के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां एक आईईडी के विस्फोट की चपेट में कई लोग आ गए, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। इन आतंकी हमलों को लेकर समूचे प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। जहां विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर बनी हुई है, वहीं जम्मू स्थित हिंदूवादी संगठनों ने बैठकें करके इन हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना की। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एकजुट जम्मू से लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमलों के शिकार हुए मृतकों के आश्रितों के लिए 10 लाख रुपए तथा जख्मी लोगों को 1 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का ऐलान किया। राजौरी जिले के टांगरी क्षेत्र में हुई लक्षित हत्याओं को लेकर आज विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसी के अंतर्गत हिंदू जागरण मंच ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का झंडा फूंककर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करी। उन्होंने कहा कि इस तरह की कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सरप्रस्त आतंकवादियों ने एक कायराना हरकत राजौरी के अंदर की है और राजौरी के अंदर जो है 6 नागरिकों की हत्या हुई है और आतंकवादियों ने बड़ी क्रूरता से पहले उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक किए हैं, आधार कार्ड चेक किए हैं, फिर जब पता चला कि वो हिंदू हैं तो उनकी गोली मार के हत्या की है। हिंदू जागरण मंच इस घटना की बड़े घोर शब्दों में निंदा करता है। तो हम पाकिस्तान को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि उसने जब जब ऐसी कार्रवाइयाँ की है उसको मुँह की खानी पड़ी है। इस बार भी उसको मुंह की खानी पड़ेगी और जितने भी उसके आतंकवादी हैं वो एक एक करके जहन्नुम में भेज दिए जाएंगे। जिले के हवाल चौक के पास रविवार की शाम अज्ञात आतंकियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बंकर पर ग्रेनेड हमला किया। इसमें 1 नागरिक घायल हो गया। हमले के बाद सभी संदिग्ध फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर हमलावर की तलाश में अभियान छेड़ दिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकियों ने हवाल चौक के पास सीआरपीएफ की 28वीं बटालियन के बंकर पर ग्रेनेड से हमला किया, परंतु वह लक्ष्य से चूक गया और सड़क किनारे गिरकर फट गया। धमाके में एक नागरिक समीर अहमद मला निवासी हबक को मामूली छर्रे लगे। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। इस बीच हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। ग्रेनेड हमले पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की आतंकियों की साजिश नाकाम हो गई। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। राजौरी जिले के डांगरी क्षेत्र में हुई दर्दनाक घटना को लेकर आज मेंबर्स ऑफ बार
और यंग लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सके। डिपार्टमेंट को कहेंगे कि वो और मुस्तैदी लाएं अपने काम में, और जो भी लोग इसमें हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराएं, और ऐसे आतंकवादी, ऐसे मिलिटेंट्स जो पैदा होने से पहले ही उनको जो है वो खत्म किया जाए। यही हमारी सरकार से यहाँ से ये दहशत फैलाना इनकी मंशा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ऐसे नासूर लोगों के सामने घुटने टेकने वाली हैं। हमने पहले भी इसका डटकर मुकाबला किया था। हम सभी के साथ, राजौरी के लोगों के साथ, पुंछ के लोगों के साथ, जहां भी ऐसे हादसे हुए, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हमेशा उनके साथ खड़ी रही है और आगे भी उनके साथ हैं। मैं यहां से ये बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये कहना चाहूंगा कि हमें रिजल्ट चाहिए। जितना जल्दी उन लोगों को जो है उनकी जगह पे पहुंचा दे ये सरकार, उतनी ही जल्दी अच्छा है। अगर सरकार विफल होती है तो सरकार के खिलाफ भी हम जो है मोर्चा खोलेंगे कि ऐसी उनके रहते हुए ऐसी किलिंग्स को वो अंजाम नहीं दे सकते, उनको नहीं देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को अंजाम देते हुए नकाबपोश 2 आतंकियों ने नियंत्रण रेखा से सटे राजौरी जिले के डांगरी गांव में अंधाधुंध फायरिंग कर 4 हिंदुओं की हत्या कर दी। 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। उन्हें एयरलिफ्ट कर जम्मू जीएमसी में भर्ती कराया गया। लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सेना और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान दीपक कुमार उम्र 23 साल, पूर्व सैनिक सतीश कुमार उम्र 45 साल, शिवपाल उर्फ आशीष कुमार उम्र 32 साल और प्रीतम लाल उम्र 56 साल के रूप में हुई है। ये सभी डांगरी के रहने वाले और आसपास में रिश्तेदार हैं। डांगरी राजौरी से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर है। जम्मू के एडीजीपी मुकेश सिंह ने कहा, अपर डांगरी गांव में 2 हथियारबंद लोगों ने नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। 3 घरों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई, जो एक दूसरे से 50 मीटर दूर हैं। राजौरी के डांगरी क्षेत्र में कल रात हुई टारगेट किलिंग के विरोध में आज जगह जगह संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने इस आतंकी हमले की निंदा की और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। और हम इस वक्त तो परिवार वालों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं, लेकिन ये जरूर सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जो भाजपा यहाँ के लोग, यहाँ के प्रशासन जो दावे यहाँ पे करता था, डाटा बता के कि हमने जो आतंकवाद को 0 लेवल पे यहाँ पे ला दिया। मैं समझता हूँ हमें डाटा देखने की जरूरत नहीं, डाटा हमें बताने की जरूरत नहीं, हमें लिप सर्विस नहीं चाहिए, एक्शन यहाँ पे चाहिए, फौरी तौर पे कार्रवाई हो ताकि कहीं पे भी ऐसी वारदात ना हो पाए। और मैं समझता हूँ कि आज के दौर पे जो अभी तक नोटबंदी का दावा यहाँ पे देते थे कि आतंकवाद की कमर तोड़ के रख देंगे, आज राजौरी में इस ढंग से टारगेटिंग किलिंग का चलना, सिविलियन लोगों की हत्या का शिकार यहाँ पे लोगों को करना, मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है। और हम मांग करते हैं कि पूरी तौर पे सिट ऐसी कमेटी उसका गठन किया जाए कि कहाँ से ये टेररिज्म, कहाँ से ये इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे, कहाँ से वो हथियारबंद वो लोग यहाँ पे पहुंचे जिन्होंने शरेआम इनोसेंट। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के डांगरी इलाके में आईईडी ब्लास्ट की खबर है। इसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है। रविवार को आतंकियों ने इस इलाके में लक्षित हत्याओं को अंजाम दिया था। सोमवार सुबह इसे लेकर स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि इसी बीच एक धमाका हुआ। डांगरी गांव जिला जेल परिसर के पास पड़ता है। गांव थोड़ी ऊंचाई पर है और घर भी यहां एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं। लेकिन जिस तरह से करीब 2 सप्ताह में 2 बड़ी वारदातें हुई हैं, इससे सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। डांगरी के सरपंच धीरज शर्मा ने कहा कि यह हमला पूरे सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े करता है। इलाके में लोग बेहद दहशत में हैं। कई तरह की सूचनाएं पहले से भी मिलती रही हैं। इसके बावजूद आतंकियों को समय पर पकड़ा नहीं गया, जिससे आज इतनी बड़ी वारदात हो गई। कल रात को 2 टेररिस्ट ने यहाँ पे हमला किया। 3 घरों को उन्होंने निशाना बनाया। जो निहत्थे लोग यहाँ मौजूद थे उनको निशाना बनाया। नहीं, सिग्नल है। इस हमले में 4 लोगों की डेथ हुई उन्हें 3 बेस कलेक्ट है और 6 और इंजर्ड हैं। बाइट जा रहा है, बाइट। सभी इंजर्ड की हालत अभी स्थिति सामान्य है और उनका इलाज चल रहा है। कुछ इलाज राजौरी के हॉस्पिटल में चल रहा है, कुछ लोगों का इलाज जम्मू के हॉस्पिटल में चल रहा है।
इसके बाद आज सुबह जब तलाशी चल रही थी तब एक और यहाँ पे धमाका हुआ। ऐसा लगता है कि आईडी बहुत तरीके से किसी बोरे के नीचे प्लांट की गई थी, जिसके अंदर धमाका हुआ। उस पर एक बच्चे की डेथ हुई है और 7 लोग और इंजर्ड हैं उसमें। मामले की जांच चल रही है। हमने पूरे एरिया को कॉर्डन किया हुआ है। आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी ने एरिया को कॉर्डन किया हुआ है और तलाशी अभियान जारी है। ज़्यादा जानकारी अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू एंड कश्मीर स्क्वायर एसोसिएशन द्वारा इंडोर स्टेडियम भगवती नगर में 23rd स्क्वायर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। आज इसका दूसरा दिन है और इसे लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। मेरा नाम गुणशेखर है। मैं तमिलनाडु से आई है। तमिलनाडु से 100 आदमी वाला आ रहा है। ये गोल्ड मेडल 10 गोल्ड मेडल जीत रहा हूँ। ये अच्छी है और ये बहुत अच्छा हो ये टूर्नामेंट और ये सीधा सदन में भी बहुत पसंद है। इट्स वेरी गुड, वेरी हेल्थी, वेरी थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। राजौरी में हुई टारगेट किलिंग की हर तरफ निंदा हो रही है। भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने इस किलिंग की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये आतंकियों की बौखलाहट है जिसमें वो इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कभी आतंकवाद के लिहाज से बेहद संवेदनशील रहा राजौरी जिला पिछले 15 दिन में दूसरी बार बड़ी वारदातों से दहल रहा है। जिला मुख्यालय से सटे सेना की अल्फा टीसीपी के पास 16 दिसंबर को फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई। इस संदिग्ध वारदात की जांच के लिए विशेष जांच समिति का गठन किया गया है। अब इससे महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डांगरी गांव में नकाबपोश आतंकियों ने टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दे दिया। अल्फा टीसीपी से नदी के रास्ते 1 किलोमीटर की दूरी पर डांगरी गांव जिला जेल परिसर में पड़ता है। गांव थोड़ी ऊंचाई पर है और घर भी यहां एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं। लेकिन जिस तरह से करीब 2 सप्ताह से 2 बड़ी वारदातें हुई हैं, इससे सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। डांगरी के सरपंच धीरज शर्मा ने कहा, ये हमला पूरे सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े करता है। इलाके में लोग बेहद दहशत में हैं। कई तरह की सूचनाएं पहले से ही मिलती रही हैं। इसके बावजूद भी आतंकियों को समय पर नहीं पकड़ा गया, जिससे आज इतनी बड़ी वारदात हो गई। बांडीपुरा के पयान नोगाम गांव के लोगों द्वारा जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि पीने का पानी इतना गंदा है कि जिससे उन्हें काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी को लेकर उन्होंने जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। डीसी बांडीपुरस मेहरबानी कर एज ह्यूमन बीइंग ट्रीट, मेहरबानी कर सन जिंदगी तो वात कुन अंदस अस वो तकरीबन लाइफ गुजर मे गुजर सन टंकी टंकी वाटर सप्लाई दिस कनेक्शन दितमित मगर यम प्रॉपर पे कहें बस आब यह तूता खराब अत जानवर रैक सत गंदगी सत मुश्किल सान खतर मुश्किल जिंद रोजन टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।